Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज वैसे हमें ओवरऑल बाजार जो है वो आज माइनस में देखने को मिला, बट लास्ट कैंडल जो हमें देखने को मिलेगी आज की वो थी बुलिश कैंडल। रीजन उसका क्या था? रीजन उसका सबसे बड़ा ये था क्योंकि अगर हम देखें तो बाजार में आज बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। 144 पॉइंट माइनस हुआ था बाजार जब आज ओपन हुआ था, और उसके बाद बाजार में रिकवरी देखने को मिली। तो काफी लोग ये सोचेंगे ना कि भाई यहाँ पे 95.9 माइनस दिखा रहा है, बट चार्ट पे देखेंगे तो चार्ट पे बुलिश कैंडल दिखा रहा है। इसका कारण क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो दोस्तों अब हम एनालिसिस करेंगे बाजार की और देखेंगे कि आने वाले समय में निफ्टी कहाँ तक जा सकता है। इसके अलावा कुछ हम स्टॉक एनालिसिस भी करेंगे और जिसके हिसाब से हम प्रिडिक्ट करेंगे आने वाले वक्त के लिए बाजार की दिशा क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में एक ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसकी हमने ऑलरेडी पहले भी बात करी थी, जो कि है 24,100 का लेवल। 24,100 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर आप देखें तो इससे पहले की जो क्लोजिंग थी वो भी काफी बुलिश देखने को मिली थी। बाजार जो है वो कहीं ना कहीं लगातार सस्टेन कर रहा है अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, और ज्यादातर मैक्सिमम आपको बुलिश कैंडल यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो यहाँ पे एमएससीडी का जो चार्ट हम देखते हैं, चार्ट पे कहीं ना कहीं क्रॉसओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी आपको एमएससीडी का क्रॉसओवर भी होता हुआ दिखाई देगा, और एमएससीडी का क्रॉसओवर अगर होता है यहाँ पे तो आप ये सोच लीजिएगा कि कंफर्मेशन हमें कहीं ना कहीं इंडिकेटर से भी आपको देखने को मिल सकती है। तो अभी जो अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी अभी हर टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं बुलिश दिख रहा है। चाहे हम डेली चार्ट यूज करें, चाहे हम एमएससीडी का चार्ट यूज करें, इवन हम बड़े टाइम फ्रेम, स्मॉलर टाइम फ्रेम, हर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो बाजार जो है कहीं ना कहीं निफ्टी का बुलिश है। अगर आप देखें तो आज हम जब हमारा टेलीग्राम चैनल पे भी अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग में हमने एक मैसेज किया था जिसमें हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था 144 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। तो काफ़ी लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे बाजार जो है वो थोड़ा बियरिश हो सकता है, क्योंकि बाजार जो है अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी रेंज चल रही है निफ्टी में, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव का ये खेला चल रहा है। बट आपको बताना चाहूँगा कि अभी बाजार जो है जिस तरीके से बाजार रिएक्ट कर रहा है और जिस तरीके से अपने रेजिस्टेंस लेवल के बार बार कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है, और जिस तरह के इंडिकेटर की कंफर्मेशन मिल रही है, मुझे लगता है आने वाले समय के लिए निफ्टी में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। 25,200 के आसपास बाजार जो है वो जा सकता है। आज संसद में मानसून का फर्स्ट सेशन था और फर्स्ट डे था, और आज आपको पता होगा कि भाई दिल्ली में क्या हुआ है। दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है, और कई लोग ये सोचे थे कि यार इतना बड़ा आंदोलन होगा शायद उसकी वजह से मार्केट नेगेटिव ना हो जाए। बट आपको बोलना चाहूँगा कि देखो इन चीज़ों से इम्पैक्ट शेयर बाजार को तो नहीं पड़ता, स्टॉक मार्केट तो थोड़ा अपने अकॉर्डिंगली चलता है। स्टॉक मार्केट का जो बेसिकली जो न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है वो ग्लोबल लेवल पे थोड़ा सा ज़्यादा देखा जाता है। अगर ग्लोबली थोड़ा इम्पैक्टफुल है तो इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इंटरनली भी होता है, ऐसा नहीं है ग्लोबली देखा जाता है, इंटरनली भी होता है। पर न्यूज़ जो होती है वो कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेटेड हो तब फर्क पड़ता है, कंपनी से रिलेटेड हो तो फर्क पड़ता है, कोई कंपनी के रिजल्ट्स हो तो देखने को मिलता है उसके स्टॉक में उसका इम्पैक्ट। बट काफ़ी लोग इस बोल रहे थे, जैसे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर रहे थे कि भाई आंदोलन का कुछ असर देखने को मिलेगा। नहीं, उसका इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता। हाँ वो ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जो आगे आने वाले टाइम पे इलेक्शंस होंगे उसमें उसका असर देखने को मिल सकता है, और उसका असर जो है फिर स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकता है, ये मैं आपको बोल दूंगा। बट अभी एक वैसे आंदोलन से वैसे कोई स्टॉक मार्केट में असर नहीं पड़ता। तो काफ़ी लोग मैसेजेस आ रहे थे, काफ़ी लोग पूछ रहे थे, चलो मैंने सोचा चलो उनका रिप्लाई भी दे देता हूँ। अब हम देखेंगे तो हमने निफ्टी की एनालिसिस करी, और निफ्टी के एनालिसिस के अकॉर्डिंगली हमने ये पता चल गया है कि बाजार जो है वो थोड़ा सा बुलिश है। अगर हम यहाँ बैंक निफ्टी की बात करें तो 576 पॉइंट की गिरावट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। और अगर बैंक निफ्टी का चार्ट भी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी आपको यही देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं बुलिश है। और अगर आप देखें तो ब्रेकआउट ऑलरेडी बैंक निफ्टी में देखने को मिला है, ट्रायंगल पैटर्न भी देखने को मिला है, और जिस हिसाब से बाजार में आज गैप डाउन ज़्यादा था बट उसके बाद रिकवरी देखने को मिली। मार्केट खुला था गैप डाउन में बट वो रिकवर हो गया। तो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि बाजार माइनस में है। अगर आप देखेंगे तो दिखा रहा है 576 माइनस, 100 पॉइंट माइनस, बट कैंडल बुलिश है क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग के बाद कवरिंग ऊपर हुई थी, यानी कि ओपनिंग नीचे थी, क्लोजिंग ऊपर थी। तो मैं रात को 8 बजे भी लाइव आता हूँ। अगर आप अपने लाइव क्वेश्चंस करना चाहते हैं मेरे से स्टॉक से रिलेटेड, क्रिप्टो से रिलेटेड, तो आप लाइव मेरे से पूछ सकते हैं। मैं 3 घंटे लाइव रहता हूँ, यूट्यूब पे लाइव ही रहूँगा मैं। तो फिलहाल यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी के बारे में बताऊँ तो बैंक निफ्टी बुलिश है और 61,200 के आसपास जा सकता है। अगर हम आवरली चार्ट देखें, आवरली चार्ट पे थोड़ा बहुत देखें तो आवरली चार्ट पे ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है।
बात करेंगे मिड कैप निफ्टी के, तो मिड कैप निफ्टी जो है 109 पॉइंट बुलिश है, और अगर हम इसको देखें तो हम इसका डेली चार्ट देखेंगे और डेली चार्ट पे ये लगातार बुलिश ही दिखाई रहा है। अगर आप देखें यहाँ से मैं इसको दिखाऊं तो ये मैं यहाँ पे क्लाइंट ड्रॉ कर देता हूँ। ये यहाँ से अगर आप चेक करेंगे ये क्या था, एक रेजिस्टेंस था। फर्स्ट फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, सेकंड, थर्ड, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये 3 या 4 अटेम्प्ट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, रैली ले रहा है। यानी कि इसने क्या करा है, 5 बार रिटेस्ट करा है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े टाइम फ्रेम्स होते हैं, जैसे कोई रेजिस्टेंस है, छोटा सा रेजिस्टेंस बना है, वो 1 या 2 बार रिटेस्ट होकर वापस से पुल बैक होगा। बट जो बड़े रेजिस्टेंस होते हैं जिनमें टाइम लगता है, अगर आप देखेंगे तो इसमें टाइम लगा है। अगर आप देखें तो 6 से 7 महीने का टाइम है ये। तो उसमें ना क्या कई बार क्या होता है, बाजार जाता है, वापस रिटेस्ट करता है, वापस से रिटेस्ट करेगा, एक बार रेजिस्टेंस के नीचे जाएगा, 2-3 बार करके फिर निकलता है। और यहाँ पे ना ट्रायंगल टाइप बनाता है, यहाँ पे भी एक क्या करता है, एक रेजिस्टेंस लेवल बना देता है। तो ये देखेंगे तो रेजिस्टेंस के ऊपर एक रेजिस्टेंस है और ये बुलिश कैंडल है, जिसके हिसाब से लग रहा है कि आपको आने वाले टाइम में मिड कैप निफ्टी भी बुलिश देखने को मिलेगा। तो मिड कैप बाजार अभी आने वाले समय पे अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा बुलिश ही है, और आप अगर लॉन्ग पोजीशन बना के चल रहे हैं तो आप थोड़ा सा होल्ड करिए। बट जो इंट्राडे के प्लेयर्स हैं, जो ऑप्शंस बाइंग करना पसंद करते हैं, तो वो इतने बड़े टाइम फ्रेम का टारगेट नहीं ले सकते। तो उनके लिए तो सबसे बढ़िया यही है कि आप, हमारा बूट कैंप है, बूट कैंप में हम ट्रेड्स देते हैं। जैसे पावर इंडिया का भी हमने आज एक स्मॉल क्वांटिटी बाय कराई थी, कॉल ऑप्शन बाय कराया था। निफ्टी जब गैप डाउन था तो हमने बाय कराया था, उसमें आज हमारा टारगेट अचीव हुआ है। देखेंगे टारगेट हमारे अचीव हुए हैं। ट्रेंड हमने बोला था, स्विंग ट्रेड बताया था, ट्रेंड में आप ले सकते हैं। इसके बारे में एनालिसिस मैं करूंगा भी। और इसके अलावा जो भी हमने कॉस्ट दी थी उसमें सब में हमने क्या करे थे, टारगेट अचीव कराए थे। तो बाजार का जब ट्रेंड पॉजिटिव होता है और बाजार नेगेटिव ओपन होता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होता है। ये मैं कई बार मल्टीपल टाइम आपको बोल चुका हूँ। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो ट्रेंड का स्टॉक देखेंगे, बट उससे पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ ये जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, लेमन का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, और लेमन में आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लेमन पे अकाउंट ओपन कराने का बेनिफिट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी लोग सोचेंगे यार मैं तो ऑलरेडी किसी न किसी एक्सचेंज ब्रोकर के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं लेमन में अकाउंट ओपन क्यों कर रहा हूँ। बट यहाँ पे मैं फैसिलिटी आपको ये दूंगा कि मैं अपना बूट कैंप का जो लिंक है वो 1 वीक के लिए आपको दूंगा। बूट कैंप यानी कि जो मैं एडवाइजरी देता हूँ तो उसका 1 वीक का ट्रायल मैं आपको दूंगा इसमें। इसके साथ साथ हमारे संडे का वेबिनार्स होने वाले हैं, वो मैं आपको दूंगा, और स्टार्टिंग के 25 ट्रेड्स होंगे वो आपके लिए बिल्कुल फ्री होंगे। तो मेरे कहने पे आप क्या कर सकते हैं, आप लेमन में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसके आने वाले टाइम पे भी मैं कुछ फैसिलिटीज़ दूंगा, तो वो मैं अपने इनके लिए जो लेमन के ट्रेडर्स होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। इसके साथ साथ मेरी एक स्ट्रेटेजी भी आने वाली है लेमन के साथ, तो उसका एक्सेस भी आपको फ्री मिल जाएगा। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, बस लेमन में लिंक डिस्क्रिप्शन पे अकाउंट ओपन कराइए, और एक कस्टमर केयर नंबर है उस पर उनको बता दीजिएगा मैंने अकाउंट ओपन कराया, जिससे वो क्या होगा, आपको 1 वीक का ट्रायल आपको दे देंगे, बूट कैंप का एक्सेस आपको दे देंगे। फिलहाल मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। तो ट्रेंड हमने बताया था आज बुलिश है, और इसमें एक ट्रेड हमने दिया था। रीज़न उसका क्या है, क्योंकि ट्रेंड में गिरावट देखने के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस भी बनाया और रेजिस्टेंस के ऊपर भी चल रहा है। तो इतने गैप्स ऑलरेडी देखने को मिले हैं इसमें, तो मुझे लगता है कि बाजार थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। इस वजह से हमने क्या था, ट्रेंड बाय कराया था। और न्यूज़ है इसमें भी, कहीं ना कहीं न्यूज़ भी है, और न्यूज़ का इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। हाँ, वॉल्यूम उतने ज़्यादा नहीं है, बट रिजल्ट इसमें देखने को मिल सकता है। बट अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। तो मैं जाता हूँ स्टॉक्स पे, तो मैं फर्स्ट स्टॉक लगाता हूँ ICICI बैंक का। ICICI बैंक का स्टॉक लगाने से पहले मैं पावर इंडिया का स्टॉक लगा देता हूँ, क्योंकि पावर इंडिया में ऑलरेडी हमारी पोजीशन है, और पावर इंडिया में काफ़ी लोग बात कर रहे हैं कि भाई पावर इंडिया का क्या होगा और पावर इंडिया क्या रिकवरी करेगा, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। तो पावर इंडिया का स्टॉक मैं आपके लिए लगा देता हूँ, और ये हो गया पावर इंडिया का स्टॉक। तो पावर इंडिया अगर आप देखेंगे तो पावर इंडिया जो है एक यहाँ से आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। और मुझे लगता है कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके यहाँ से एक बाउंस बैक कर सकता है, और बाउंस बैक करके वापस से 34,400 तक जा सकता है। तो 2000 पॉइंट की तेजी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे पावर इंडिया में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मैं इसका अगर डेली का चार्ट देखूंगा तो डेली के चार्ट पे भी ये कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट लेवल पे ही काम करा रहा है। अगर आप देखते हैं तो डेली पे भी सपोर्ट लेवल पे है, तो बाउंस बैक दे सकता है। तो क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है इसका, वो ब्रेक नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है कि बाउंस बैक देखने को मिलेगा। और फिलहाल अपना 50 डेज की मूविंग एवरेज के आसपास जा सकता है, जो कि 34,270 के आसपास है। और हाँ, मैं कहता हूँ 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप चेक कर सकते हैं। सैटरडे को वो वीडियो आई थी, फ्राइडे को वीडियो अपलोड करी थी, काफ़ी एजुकेशनल चीज़ें मैंने सिखाई थी। तो 50 डेज की मूविंग एवरेज भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप थोड़ा सा नोटिस करिएगा। अब मैं लास्ट स्टॉक आपको बता देता हूँ ICICI बैंक के बारे में।
आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट अगर हम देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक ने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। हमने इसके बारे में ऑलरेडी पहले से बात करी थी और हमने आपको बताया था, अगर आप देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ रजिस्टेंस, और ये मार्क किया हुआ रजिस्टेंस हमने आपको पहले ही बताया था 1400 के ऊपर ले सकते हैं, और ये कितना चला गया 1475। डेली का चार्ट है और मैं अभी भी बोलूँगा दोस्तों, अभी भी वीकनेस ऐसा नहीं है कि कोई देखने को मिलेगी। ये लगातार अपने प्रीवियस रजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, फर्स्ट रजिस्टेंस, सेकेंड और ये थर्ड भी ब्रेक कर रहा है। तो जिस हिसाब से लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक बुलिश है और बैंक निफ्टी जिस हिसाब से बुलिश लग रही है, आईसीआईसीआई बैंक बुलिश लग रहा है, एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी हमने आपको इससे पहले सजेस्ट किया था। तो ये सब में ब्रेकआउट्स हैं, अच्छे खासे ब्रेकआउट है, वॉल्यूम अच्छे हैं, क्रॉस ओवर आपको देखने को मिला है, तो 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं और आपको क्या चाहिए। तो मैं इसलिए कहूँगा कि बाजार जो है वो थोड़ा सा बुलिश मुझे लग रहा है। पर ट्रेड लेने से पहले आपको कोई ट्रेड लेते हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही ट्रेड करिए, क्योंकि ट्रेंड तो पॉजिटिव हो चुका है, स्मार्ट मनी एक्टिवेट हो चुकी है, हायर हाई देखने को मिल रहे हैं, और जो एक्लुमिनेशंस हो रहा था वो एक्लुमिनेशन फेज से बाहर आ चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है इसमें। तो इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज मत करिएगा, इन लेवल्स को जो ब्रेकआउट्स हैं इसको थोड़ा सा सीरियसली ले सकते हैं। बाकी कहना चाहूँगा बूट कैंप लंदन का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप चाहे हमारी एडवाइजरी आप चूज़ कर सकते हैं, एक बार यूज़ करके देखिए आप। इसके अलावा लेमन में अकाउंट ओपन कराना मत भूलिएगा, जिससे मैं आगे भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता रहूँ। तो आशा करूँगा आज की वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।